नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए हम आपको यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों में सभी राज्यों में जो पात्रता परीक्षाएं हुई है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपको यहां पर प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को तैयारी करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको झारखंड में जो परीक्षा होने वाली है झारखंड का भी प्रीवियस ईयर यहाँ पर करवा दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपको जो JCRT टेक्स्ट बुक जैक की किताब है उससे आपको सारा तैयारी यहाँ पर करवाया जा रहा है, क्योंकि JCRT से ही सारे प्रश्न आपको लगभग यहाँ पर निकल के आते हैं। इसके पहले भी 2 परीक्षाएं जो आकलन हुई थी उसमें JCRT किताब का जैक का जो किताब था हूबहू प्रश्न यहाँ पर किताब से भिड़े हुए थे। उसके बाद अभी जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही है उसमें भी आए हुए हैं। तो आप सभी अब यहाँ पर जेटेट की पारी है। तो जेटेट इसके पहले देखिए 2013 और 2016 में हुए हैं, वहाँ के भी प्रश्न पत्रों को यदि आप अवलोकन कीजिएगा तो आप देखिएगा सारा प्रश्न आपका जो है टेक्स्ट बुक से ही निकल के आता है। बाहर का प्रैक्टिस सेट बाजारू किताब आप नहीं पढ़ेंगे, अगर लिए हैं तो समझिए कि वहाँ से आपको धोखा होने जा रहा है और बहुत अच्छा मार्क्स आपका नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि आप झारखंड का जो टेक्स्ट बुक किताब है उसको पढ़ लेते हैं तो आपको देखिए यहाँ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप यहाँ से जरूर जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कितने रुपए में मिलते हैं? तो 499 रुपये में यहाँ सारे नोट्स मिल जाएंगे और उसकी सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो अभी जुड़ेंगे। चलिए देखिए हम आपको लिए हिंदी का टॉप 30 प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय को लेकर के आए हुए हैं, जो कि पार्ट 2 होगा। ठीक है, इसके पहले कल आपने यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय का वीडियो देख लिया है, जिसके अंतर्गत उपसर्ग का क्लास हुआ था। किसका क्लास हुआ था? सिर्फ और सिर्फ उपसर्ग का क्लास हुआ था। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर उपसर्ग को नहीं करेंगे, आज किसको करेंगे? प्रत्यय को करेंगे। ठीक है, तो प्रत्यय वाले क्लास को हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, प्रत्यय से क्या कुछ पूछा गया था। देखिए इस वीडियो में और भी क्या होगा, तो प्रत्यय से अभी तक जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हुए हैं उसमें कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो आप वीडियो को छोड़ के कहीं भी जाइएगा नहीं और सारे को देख लीजिएगा अंतिम तक। तो आपको प्रत्यय से देखिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में एक प्रश्न रहेगा, प्रत्यय से एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा, उपसर्ग से एक, प्रत्यय से एक, ग्रामर सेक्शन से देखिए बहुत ज्यादा रहता है। तो आप यहाँ से जरूर देख लीजिएगा और कहीं भी नहीं जाइएगा, कहीं भी नहीं जाइएगा, अंतिम तक देख लीजिएगा। तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय से जो कंफ्यूजन रहता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो उपसर्ग का तो हमने इसके पहले क्लास करवा दिया है, आज प्रत्यय को हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले कुछ इसका थ्योरेटिकल क्लास होगा, उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम इसी वीडियो में आपको दिखलाएंगे। तो आप कहीं भी जाएंगे नहीं, सिर्फ जुड़े रहेंगे और बने रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा प्रत्यय क्या है। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, देखिए मूल शब्द के अगर पहले जुड़ा, मूल शब्द के पहले जुड़ा तो उपसर्ग, और मूल शब्द के बाद में इधर जुड़ा तो उसको कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको। ठीक है, मूल शब्द क्या है देखिएगा, यहाँ पर मूल शब्द क्या है? मूल शब्द सुंदर है, सुंदर के बाद में जुड़ा, इधर जुड़ता तो पहले होता और इधर जुड़ा तो बाद में हुआ। तो सुंदर में बाद में जुड़ा शब्द ता है, बन गया सुंदरता। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है, तो मूल शब्द ढूंढिएगा पहले कि क्या होगा। तो सुंदर मूल शब्द होगा, उसमें जुड़ा हुआ शब्द ता है, तो सुंदरता बना, तो सुंदरता में ता प्रत्यय होगा। ठीक है, चलिए देखिए बल, मूल शब्द एक बल है। आप देख लीजिए बल में हम क्या जोड़ दिए, बाद में, प्रारंभ में इधर होता है, बाद में इधर होता है, तो बाद में हमने वान जोड़ा, तो बल में वान जोड़ा तो बलवान मिला। तो बलवान में कौन सा प्रत्यय होगा? वान प्रत्यय होगा। ठीक है, कौन सा प्रत्यय होगा? वान प्रत्यय होगा। उसी तरह से चले आते हैं पढ़ है, पढ़ में बाद में क्या जुड़ा है? आई जुड़ा है, बना क्या है? पढ़ाई, यानी पढ़ाई में आई प्रत्यय होगा। ठीक है, चलिए झगड़ है, झगड़ में आलू जोड़ेंगे, बनेगा झगड़ालू। ठीक है, क्या बनेगा? आलू, झगड़ालू। तो झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है? तो झगड़ालू में आलू प्रत्यय है। ठीक है, चलिए और देखिएगा यहाँ पर जैसे पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, तो पढ़ाई के लिए देखिए हम लोग मूल शब्द और जो उसके बाद जुड़ा हुआ शब्द है उसको संधि विच्छेद कर दिए, तोड़ दिए। तो तोड़ने के बाद देखिए कल भी आपको हमने बताया था प्लस चिन्ह से इंडिकेट कीजिएगा। प्लस चिन्ह के जो पहले लगेगा वो उपसर्ग होगा और प्लस चिन्ह के बाद लगेगा वो प्रत्यय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यय हो गया, आई प्रत्यय हो गया। चलिए अब हम यहाँ पर टॉप 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं जो अब तक सर्वाधिक बार परीक्षा में पूछा गया है और विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आया भी। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिएगा क्या प्रश्न है आपका। बचपन में कौन सा प्रत्यय है? बचपन में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। बच्चा, पन, चप,
अन, ठीक है। बचपन को जब हम यहाँ पर देखते हैं तब बच होता है, बच मूल शब्द, उसमें होता है पन लगा दिए, उसमें क्या लगा दिए, पन लगा दिए, क्या बना, बचपन बना, क्या बना, बचपन बना। तो बचपन में कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस चिन्ह को देखिएगा, ये प्लस चिन्ह के इधर वाला कहलाता है पहले और इधर वाला कहलाता है बाद में। तो जो बाद में जुड़ता है वो प्रत्यय होता है, जो पहले जुड़ता है उपसर्ग होता है। तो बच के देखिए इधर बाद में जुड़ रहा है, इसलिए ये प्रत्यय है, यानी पन प्रत्यय इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी। चलिए अगला देखिएगा, नायक में कौन सा प्रत्यय है, नायक में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है, ठीक है। चलिए नायक में यक है, अक है, ना है, यह है। ये अभी तक पता, नायक वाला जो प्रश्न है ना 101 पर आपका एग्जाम में आ गया है, मैंने जोन एग्जाम में जाइएगा नायक पूछ देता है। और ये पात्रता परीक्षा यूपी में 2 बार आया है, उसके बाद देखिएगा एचटेट हरियाणा में 2 बार आया है, उसके बाद असम में 1 बार आया है। तो ये नायक वाले बहुत बार आए हुए प्रश्न है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, चलिए इसको सबसे पहले नायक को हम अगर संधि विच्छेद करते तोड़ते हैं तो हम लोगों के बीच आता है नय और जोड़ करेंगे अक, नय जोड़ अक, क्या बनता है, नायक, नायक बनता है ना। हम कैसे उपसर्ग प्रत्यय पकड़ते हैं, तो ये प्लस वाले चिन्ह पर पकड़ते हैं। किस पर पकड़ते हैं, प्लस वाले चिन्ह पर। प्लस के जो पहले है वो उपसर्ग है, प्लस के जो बाद में है वो प्रत्यय है। तो प्लस के पहले नय है तो नय उपसर्ग होगा, और प्रत्यय नय के बाद यहाँ पर प्लस के इधर जो है बाद में अक है, इसलिए अक प्रत्यय होगा। आपसे पूछा क्या है, प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय कौन हो जाएगा, तो इसमें अक हो जाएगा, कौन हो जाएगा, अक हो जाएगा, अक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो नोट्स परचेज करते हैं, जो पीडीएफ परचेज करते हैं, उनको सारा चीज बना बनाया हुआ मिल रहा है। आप भी यहाँ से नोट्स और पीडीएफ परचेज करके जरूर एक बार पढ़ लीजिए, सारी क्लासेज को कर लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। अगला, अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय है, अनुकरणीय में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। अनुकर, अन्य, निय या अनु, कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो अनुकर, अनुकर, ठीक है, जोड़ अन्य, अनुकर जोड़ अन्य, अनुकरणीय, ठीक है। तो यहाँ पर प्रत्यय जो हो जाएगा वो आपका अन्य प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सीजी टेट में एक बार आया हुआ प्रश्न है प्रत्यय। अगला चलिएगा, प्रिया में कौन सा प्रत्यय है, प्रिया में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है, ठीक है। प्रिया में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है, प्रिया में कौन सा प्रत्यय, देखिए प्रिया का मूल शब्द है प्रिय और उसमें जुड़ेगा आ, प्रिया में मूल शब्द है प्रिय और उसमें जुड़ेगा आ। तो प्लस के जो पहले लगा वो उपसर्ग और प्लस के जो बाद लगा वो प्रत्यय है। तो प्लस के बाद क्या लगा है, आ लगा है, तो इसमें आ प्रत्यय होगा, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, स्वाभाविक में कौन सा प्रत्यय है, स्वाभाविक में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है, ठीक है। ये आपका यूपी टेट और सीजी टेट दोनों में पूछा गया प्रश्न है। स्वाभाविक में कौन सा प्रत्यय है, तो इसको बनाएंगे हम लोग, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वभाव, क्या हो जाएगा, स्वभाव। और देखिए ये हर्षी दीर्घी याद रखिएगा, इधर से रहेगा तो ये जोड़िएगा और इधर से रहेगा तो दीर्घी जोड़िएगा, दिमाग में रखिएगा। तो इधर अभी क्या जुड़ा है, स्वाभाविक में स्वभाव हो गया और एक हर्षी जुड़ा है, तो हम क्या लेंगे, ये हर्षी लेंगे और क लेंगे, तो स्वाभाविक, ठीक है। तो स्वभाव जोड़ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे हम तो स्वभाव और जोड़ हो जाएगा एक हो जाएगा, ठीक है। ये ई जो किसके लिए आया, तो ये जो हर्षी चिन्ह है इसके लिए आया। अगर दीर्घी रहता तो हम इसको नहीं लेते, इसको लेते। ध्यान दीजिएगा हर्षी दीर्घी को, क्योंकि ये प्रश्न पूछता है, बार बार पूछता है हर्षी दीर्घी और कंफ्यूज करवाता है आपको। तो एक प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक प्रत्यय हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन देखिए आपको रहेगा ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम आपको सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही आपके साथ जुड़ते हैं, ठीक है। अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय है, बंगाल टेट, असम टेट, हरियाणा टेट, सीजी टेट, सब टेट में अध्यापिका को पूछ दिया, सब टेट में अध्यापिका को पूछ दिया। आप भी याद करके जाइए, आप भी पढ़ करके जाइए, कैसे बनेगा प्रत्यय, कभी भी प्रत्यय का कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं रहेगा। अगर आपका भी कंफ्यूजन हट गया तो अपने दोस्तों को भी कंफ्यूजन हटाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक जेटेट का रिजल्ट आपके सभी मित्रों का हो सके, और क्लासेस तो जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय है, देखिए तो अध्यापक होता है, मूल शब्द क्या होता है, अध्यापक। अब उसमें प्लस करेंगे और देखिए हर्षी
और दीर्घी, ठीक है। ये रहेगा तो ये लेंगे और ये रहेगा तो ये चिन्ह लेंगे, ठीक है। तो अध्यापक में इक लगेगा, अध्यापक में इक लगेगा, ये वाला इक लगेगा, प्लस के पहले वाला उपसर्ग, प्लस के बाद वाला प्रत्यय, प्लस के बाद है इक, आपसे पूछा प्रत्यय, तो प्रत्यय में इक होगा। इक किस में है? ए में है, ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अध्यापिका, सॉरी इसका हो गया अध्यापिका था, ठीक है। अध्यापिका था, अध्यापक इक्का करेंगे, ध्यान नहीं था, इक्का करेंगे, क्या करेंगे? इक्का। अध्यापिका है, अध्यापिक रहता तो कह लेते, इक्का करना पड़ता हमको, तो इक्का होगा, ठीक है। तो इक्का किस में है? सी में है, तो ये अध्यापिका का संधि विच्छेद हुआ। नीचे बना हुआ है देखिए, अध्यापिका के लिए अध्यापक जोड़ इक्का, इक्का इसमें प्रत्यय हो गया, ठीक है। अगला, फलित में कौन सा प्रत्यय है? फलित में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। फलित जो है आपका असम टेट का प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। फलित में मूल शब्द देखिए फल, फल और उसमें लगा है इत, उसमें लगा है इत, ठीक है। तो ये फलित होगा, इसमें उप प्रत्यय जो होगा इत होगा, प्लस के पहले ये है, ये प्लस के बाद वाला प्रत्यय होता है, पश्चात होता है, पश्चात में प्र मेरे प्रत्यय, ठीक है। तो इत होगा। अब एक चीज देख लीजिएगा यहाँ पर, जैसे इसी को लिखा हुआ रहता कि फलित, देखिए लिखने में अंतर है, फलित, तो क्या इसका करते हैं? तो इसका हम लोग करते हैं फल और जोड़ कर देते हैं इत, देखिए इत, ये इत होता, ये इत होता, दिमाग में रखिएगा। अगर इधर था तो ये इत लगा, अगर इधर था तो ये इत लगा, ध्यान दीजिएगा जरूर ना। तब फलित में इत प्रत्यय होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका ये इत हो जाएगा, सी, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जीवित में कौन सा प्रत्यय है? जीवित में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। जीवित में कौन सा प्रत्यय है? देखिए मूल शब्द क्या होता है जीवित के लिए? तो मूल शब्द होता है जीव, 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 जीव में जोड़ दीजिए इत, जीव में जोड़ दीजिए इत, बनेगा जीवित, ठीक है। प्लस के पश्चात क्या आया? इत, और प्लस के पहले क्या आया? जीव, ठीक है। तो पश्चात माने प्र माने प्रत्यय, तो प्लस के बाद वाला जो लगा है वो प्रत्यय है, तो इत प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? इत प्रत्यय होगा, एकदम कंफर्म हो लीजिएगा। अंतर सिर्फ देखिए यही मिलता है, इत लिखा हुआ रहेगा और इत लिखा हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इधर से रहेगा तो ई वाला मारिएगा, अगर इधर से रहेगा तो ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कंफर्म होगा ना? इसीलिए देखिए हमको बार बार करवा रहे हैं, कुछ समझिएगा नहीं कि आपको खेल करवा रहे हैं, आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हम दूर करवा रहे हैं, क्योंकि यही कंफ्यूजन में दो नंबर जो आपको पड़ेंगे ना तो वो बन जाएंगे आपको, ठीक है। अगर आपसे बन गया तो समझिए कि आपका यहाँ पर नंबर बढ़ रहा है, स्कोर बढ़ रहा है, ठीक है, घट नहीं रहा है। इसलिए कंफ्यूजन में कभी भी एग्जाम मत जाइए, जो आप जानते हैं उसको बेस्ट करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बलिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? बलिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? यूटेट का ये प्रश्न है और ये आपका यूपी टेट का प्रश्न है, ठीक है। बलिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है? देखिए चलते हैं, बलिष्ठ का यदि हम यहाँ पर तोड़ते हैं तो मूल शब्द जो इसका हो जाएगा बल हो जाएगा। अब बल में जब इष्ट लगेगा, बल में इष्ट लगेगा तो बनेगा बलिष्ठ, बनेगा बलिष्ठ। अब बताइए कि ये इष्ट लगेगा या ये इष्ट लगेगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इधर वाला है इसलिए ये इष्ट लगेगा, तो ये बलिष्ठ बना। अब बलिष्ठ में इष्ट प्रत्यय हो गया, तो इष्ट किस में है? ए में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें लगता है कि उपसर्ग और प्रत्यय आपको कभी भी कंफ्यूजन शायद ही रहेगा, ठीक है, शायद ही रहेगा, जरूर आप लोग बना लीजिएगा। और इसमें केवल वैसे प्रश्नों का समावेश जो अब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है, तो आप ऐसे सभी सब्जेक्ट का देख सकते हैं, जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जरूर जुड़े, अब भी जुड़े, मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर संपर्क करके सारी क्लासेस को ज्वाइन कर ले, ठीक है। स्वादिष्ट में कौन सा प्रत्यय है? स्वाद, इष्ट, दिष्ट या कोई नहीं, ठीक है। चलिए स्वादिष्ट को तोड़ेंगे तो मूल जो इसका बिंदु है स्वाद है, और स्वाद में लगा है इष्ट, स्वाद में लगा है इष्ट, स्वाद, ठीक है। तो स्वाद जो है ये उपसर्ग हो गया, और प्लस के बाद लगा है इष्ट, इष्ट जो है आपका प्रत्यय होगा, ठीक है। तो स्वादिष्ट बनेगा, ठीक है, स्वाद में इष्ट लगेगा तो स्वादिष्ट बनेगा, इसलिए इसका जो प्रत्यय हो गया वो इष्ट प्रत्यय हो गया, ठीक है, इष्ट प्रत्यय हो गया। चलिए अगला देखिएगा, पुत्री में कौन सा प्रत्यय है? पुत्री में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है, ठीक है। पुत्री में कौन सा प्रत्यय है? सीजी टेट में 2 बार आया हुआ प्रश्न है
और यूपी टेट में 3 बार आया हुआ प्रश्न है और बंगाल टेट का 1 बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, पुत्री में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। क्लियर, चलिए देखिएगा, इसमें मूल शब्द जो है आपका, देखिए पुत्री का संधि विच्छेद करेंगे तो पुत्र होगा, और जोड़ देखिए दीर्घी है तो हम दीर्घी ले लेंगे, तो पुत्र जोड़ ई बनेगा। तो प्लस के बाद क्या लगा, ई लगा, तो ई प्रत्यय है और ये तो उपसर्ग होता, लेकिन आपसे पूछा है प्रत्यय, तो प्रत्यय यानी ई दीर्घी। ठीक है, तो दीर्घी होगा। दीर्घी कहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिए, ये डी नंबर में है, इसमें डी नंबर में है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दिन जो नोट्स लेते हैं यहाँ पर सारा कुछ मेंशन किया हुआ रहता है पीडीएफ में, आप सभी पीडीएफ देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। दिक्कत हो तुरंत बात कीजिएगा, फोन उठाइए और रिंग कर डालिए। ठीक है, कल्याणी में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग भी सब कुछ तैयारी कर लिए हैं, सभी को प्रत्यय समझ में आ गया है। कल्याणी में कौन सा प्रत्यय है, कल्याण क ई हर्षई या दीर्घई, कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कल्याणी का मूल शब्द है कल्याण, और कल्याण में हम जोड़ेंगे, ये देखिए इधर से है यानी दीर्घी है, तो कल्याण में दीर्घी जोड़ेंगे, बनेगा मेरा क्या, बनेगा कल्याणी। ठीक है, यही कल्याणी तो पूछा था, तो कल्याण में कौन सा प्रत्यय है, दीर्घी। ठीक है, किसमें है, ऑप्शन देखते चलिएगा, डी में है, राइट आंसर इसका डी होगा। देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछते हैं, सिर्फ कंफ्यूजन रहेगा तो आप मार खा जाइएगा। ठीक है, चलिए ग्रामीण में कौन सा प्रत्यय है, ग्रामीण में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। ठीक है, ग्रामीण में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। ये प्रश्न सीजी टेट का है और ये आपको हिमाचल टेट का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ग्रामीण का देखिए चलते हैं हम लोग, संधि विच्छेद करते हैं। मुख्य शब्द होगा, गांव से बना हुआ चीज है ग्राम, और ग्राम में इन लगेगा, देखिए दीर्घी है ना, तो ई और न है तो इन, ग्राम में इन लगेगा, बनेगा ग्रामीण, प्रत्यय होगा इन। ठीक है, इसमें है, सी में है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। भारतीय में कौन सा प्रत्यय है, भारतीय में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है, भारतीय में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। ठीक है, भारत, य मूल शब्द भारत है, उसमें देखिए क्या लगा हुआ है, इधर से जुड़ा हुआ है तो दीर्घी हो गया, और य लगा हुआ है लास्ट में, य, तो ये य हो गया, य। ठीक है, तो भारत, य तो य होगा, भारत जोड़ य होगा, भारतीय होगा, तो इसका प्रत्यय जो होगा य प्रत्यय लगेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए बनाया हुआ इस तरह से, देखिए यहाँ पर क्लियर किया हुआ है, नोट्स ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सुंदरतम में कौन सा उपसर्ग है, सुंदरतम में कौन सा उपसर्ग है, सुंदरतम और सुंदरता या म। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मूल शब्द क्या है, सुंदरतम को जब हम देखेंगे तो सुंदर है, मूल शब्द सुंदर है, और उसमें बाद में क्या जुड़ गया है, तम जुड़ गया है, क्या जुड़ गया है, तम, बना सुंदरतम, तो जो बाद में जुड़ा प्रत्यय है, प्रत्यय कौन, तम, राइट आंसर बी होगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। शहर में कौन सा प्रत्यय है, शहरी में कौन सा प्रत्यय है बताना है, जल्दी जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। प्रत्यय आज खत्म कर देना है, उपसर्ग कल खत्म हो गया है, अब कल का वीडियो में उपसर्ग प्रत्यय दोनों साथ में आ जाएगा, आप लोग जल्दी कीजिए, इसको खत्म कर लीजिएगा। शहर में, शहरी में कौन सा प्रत्यय है, मूल शब्द है, देखिए शहर, मूल शब्द है शहर, और इसमें जुटा है दीर्घी, तो दीर्घी के लिए दीर्घी लिख दीजिएगा, तो शहर जोड़ ई दीर्घी, तो दीर्घी कहाँ पर है, सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रत्यय को भी हमने समाप्त कर लिया है। कल का वीडियो में उपसर्ग प्रत्यय दोनों एक साथ आपको मिलेंगे, आप सभी उसको अवश्य देख लीजिएगा, इसके बाद ये सेक्शन को समाप्त कर दिया जाएगा। धन्यवाद।